नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार आर्यन्स अकेडमी पे। यहाँ आपको तैयारी कराई जाती है शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी। आज हम शुरू करेंगे एनिमल ईवीएस में एक टॉपिक है, उसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एनिमल का पूरा कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे एनिमल टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। हर साल सीटेट में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो ये दो जंतु कौन से हैं जो हमेशा वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं और अपने दांतों को लंबा नहीं होने देते हैं? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, चूहा और गिलहरी। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल को मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी, केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पॉली बनाते हैं। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। या फिर डी, केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाता है। इसमें कौन सा सही कथन है? तो इसमें कौन सा सही कथन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन कौन आता है? ए, बी और सी, यानी कि ए, बी और डी, यानी केंचुए खेत में छेद बनाते हैं, वायु और जल को मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी कहता है केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पॉली करते हैं। और डी क्या कहता है कि केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? क्या कहा गया? नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। कैसे? आगे के ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, सही है। मधुमक्खियों के बारे में छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही आंसर है। तो इसमें गलत कौन सा कि नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये क्या है कि सही नहीं है पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही क्वेश्चन नंबर 3 का। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। कौन सा ऐसे मतलब इसमें से ये पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक के देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बाज, चील, गिद्ध बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? डी ऑप्शन, मैना। मैना जो होती है झटके से आगे पीछे गर्दन करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। हाथियों के विषय में दिए गए नीचे कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। इसमें ये कथन सही हैं। तो ये सारे ही कथन हाथी के बारे में क्या हैं? सही है। हमने कंटेंट पढ़ाया आप लोगों को। जिसने भी नहीं पढ़ा है हमारे इसके पहले की वीडियो में कंटेंट जाके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप लोग। इसमें चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए, केवल केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए, सी और डी। ए सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन केंचुओं के बारे में सही हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ठीक है,
कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में, क्या है यहाँ पे होगा के, और यहाँ उसके बाद कांटों के बीच में, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। अपना घोंसला बनाता है तो फाख्ता पक्षी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। किसी पशु के विषय में नीचे दिया गया विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु यह भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन है? यह है स्लॉथ। यही भालू जैसा दिखता है और 17 घंटे सोता है उल्टा लटक करके, वो भी 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती तथा ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? अभी हमने पढ़ाया था आपको चील, गरुड़ और गिद्ध, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। हम यहाँ पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और जिस टाइप से आए हुए हैं, ठीक है, वो हम सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं आपको। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला भैंस पे क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। कैसे संबंध होता है? सहजीविता का। इसमें एक दोनों को दूसरे नुकसान नहीं, मतलब एक दूसरे को ये दोनों नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, सहजीविता का संबंध होता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है? क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ठीक है, पूछा गया है कौन सा ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बना करके या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर डी यानी मकड़ी नहीं रहती है कॉलोनी बना करके। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ अंडों को सेता रहता है। वो कौन पक्षी चालाक है? कोयल। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, कौवा सेता रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि, इसका कारण क्या है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और यह घूम नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। इन सब में एक ऐसी कौन सी विशेषता होती है? तो ये सभी अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है 16 का। 17 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले एवं फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो कौन है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। ये तीनों ही रोग क्या है? मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ऑप्शन नंबर सी 18 का सही था। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन इसमें पूछा गया सही है? इसमें खाली सही पूछा गया है, नहीं ना लगा है, ठीक है, सही है पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है, ठीक है, यह ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। और देखते हैं, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते, गलत है, क्योंकि ये तो केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और नीचे वाला भी देखो, वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते खा जाते हैं, झाड़ियाँ खा जाते हैं, ये भी गलत है। 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। कौन सा सही? बी वाला सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, कछुआ, सांप। छिपकली, कछुआ, सांप, ये तीनों क्या है? ये अंडे देते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को चुनकर
चरना पसंद करते हैं, वनस्पति को मतलब बदलते हैं चुनकर चरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है? टैडपोल जो होती है वो मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन पे, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, बच्चे देती है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर डी सही था 23 में। निम्नलिखित में से वह जानवर, वह जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो इसमें कौन होगा? छिपकली। इसमें कौन होगा? चूहा और गिलहरी। इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, छिपकली नहीं, इसमें चूहा और जो होता है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, और गिलहरी भी सही है, ये दोनों ही जो है वो काटते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें गिलहरी भी, अगर आप बी लगाना चाहते हैं, बी या डी जैसा भी अकॉर्डिंग टू, ये दोनों ही आंसर आपके माने जाएंगे। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, किसी जगह को फ्लोरा और फोना सूचित करता है, सूचित किया जाता है, फ्लोरा है या फिर ये फोना है, तो कैसे? पेड़ पौधों और जंतुओं के वजह से किसी जगह को फ्लोरा या फोना के नाम से क्या है? सूचित किया जाता है। तो आज हमने ये 25 क्वेश्चन लगाए हैं इस सेट में पूरे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।